देवऋषि नारद को प्रणाम। देवऋषि, हाँ? आप क्या मार्ग भूलकर इस ओर आ गए? नारायण नारायण। सर्वप्रथम मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आपने मुझे प्रणाम करके परंपरा को उलट दिया है। आप केवल मेरी ही नहीं, संपूर्ण जगत की पूज्य हैं। माता पार्वती के शक्ति स्वरूप से उत्पन्न देवी कौशिकी, आप दुष्टों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुई हैं। आप मुझे प्रणाम करें, ये मेरे लिए योग्य नहीं, कुछ अटपटा सा लगता है। कैसे योग्य नहीं? आप तो संपूर्ण जगत के पूज्य हैं। मैं आपको प्रणाम योग्य समझती हूँ, इसीलिए प्रणाम किया। किंतु मेरे किए हुए प्रणाम को आपने टोककर उसे प्रभावहीन कर दिया, अतः पुनः प्रणाम करती हूँ। देवऋषि प्रणाम। नारायण नारायण। माता पार्वती की पुत्री देवी कौशिकी का व्यक्तित्व तो अत्यंत अद्भुत है नारद। देवी कौशिकी, जब मैं देवताओं के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था, तब तो आपने मुझे इस धर्म संकट में नहीं डाला। अब क्यों? तब आप अकेले नहीं थे देवऋषि। अर्थात? अकेले होने पर ही आप पूज्य होते हैं। नारायण नारायण। देवी कौशिकी, मैं सुग्रीव हूँ, दैत्यराज शुंभ निशुंभ का एक संदेश लेकर आया हूँ। कृपया महल के द्वार खोले। अब मुझे क्या करना चाहिए देवऋषि? दुष्ट शुंभ निशुंभ के इस दूत को महल के भीतर आने दूं, अथवा महल के बाहर से ही उठाकर आकाश में फेंक दूं? नारायण नारायण। शुंभ निशुंभ के साथ कब, कहां और क्या-क्या खेल खेलने हैं, इस बात से आप भलीभांति परिचित हैं। मैं तो केवल उनके साथ होने वाले अंतिम परिणाम से परिचित हूं। परंतु हां, मैं इतना आपसे अवश्य कह सकता हूं कि इन दुष्टों की मीठी-मीठी बातों से आप सावधान रहें। नारायण नारायण। ऐं ह्रीं क्लीं। अद्भुत, अलौकिक, क्या रूप सौंदर्य है। मैं सुग्रीव हूँ, स्वर्ग विजयी शुंभ निशुंभ का दूत। उनका संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या चंडमुंड की बातों से तुम्हारे स्वामी की संतुष्टि नहीं हुई? हे, चंड मुंड में भला वो वाणी कौशल कहाँ कि वो आपके अद्भुत अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन कर शुंभ निशुंभ को संतुष्ट कर सके। तो क्या तुम्हारी वाणी में वो कौशल है कि तुम मेरे रूप सौंदर्य का वर्णन कर सको? नहीं देवी नहीं, मैं तो क्या इस जगत के किसी प्राणी में वो सामर्थ्य नहीं कि वो आपके रूप गुण को कुशलता से प्रकट कर सके। सत्य तो ये है कि आपकी अलौकिकता शब्दों से परे है। फिर साधारण प्राणी तो क्या, इस जगत का महाकवि भी अपने शब्दों में आपकी वो अनुपम छवि नहीं दिखा सकता जो इस समय मैं देख रहा हूं। फिर चंड मुंड तो एक पातालवासी असुर हैं, जिन्होंने
अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ देखा ही नहीं। तुम्हारी इन मधुर बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है संदेशवाहक, कारण कि मैं बातों से अधिक कृत्य को महत्व देती हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हारे स्वामी मुझसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप जैसी अनुपम सुंदरी स्वर्ग की शोभा बने और उनके हृदय सिंहासन पर शासन करें। मैंने चंडमुंड से कहा तो था कि इस विषय में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए किसी बुद्धिमान पुरुष को भेजें। मैंने तुम्हें देखते ही बुद्धिमान समझ लिया था, परंतु तुम्हारी इन बातों से तुम्हारी चतुराई का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ, जब तक किसी के गुण उजागर ना हो तब तक उसकी ओर आकर्षित कैसे हुआ जा सकता है? ऐसे में मैं शुंभ निशुंभ दोनों की प्रियतमा कैसे बन सकती हूँ? देवी, दोनों भाई एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप दोनों में से किसी एक का वरण कर लें, दूसरा स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चला जाएगा। वैसे भी वो यही चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार स्वर्ग लोक पहुंच जाएं। वैसे मैं ये स्पष्ट करना अवश्य चाहूंगा कि दोनों भाई गुणों के आधार हैं। परम योद्धा, वीर, साहसी, महत्वाकांक्षी, देवताओं की संपूर्ण संपत्ति के वे स्वामी हैं। तीनों लोक उनके अधीन हैं। वे आपको पाने के लिए इतने उत्कंठित हैं कि जीवन भर के लिए आपके चरणों के दास बने रहने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी का उन्हें वरदान भी प्राप्त है कि कोई भी मानव उन्हें मार नहीं सकता है। वे अमर हैं। आप वहां स्वर्ग की साम्राज्ञी बनकर रहेंगी और वे आपके चरणों के दास बनकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हारी मधुर वाणी और वाक पटुता से पूर्ण शुंभ निशुंभ की प्रशंसा ने मुझे उनकी ओर वशीभूत कर दिया है, किंतु मेरी एक दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा? आप कहें, उसका भी उपाय हो जाएगा। मैं अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। मैं ये भी जानती हूँ कि शुंभ निशुंभ के समान शक्तिशाली योद्धा तीनों लोकों में नहीं है। देव, दानव, मानव सभी उनके भय से कांपते हैं। मैं स्वयं भी उनके गुणों पर मोहित हूँ। परंतु अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुम जाओ और तुरंत अपने स्वामी को युद्ध भूमि में भेजो। मुझ जैसी कोमलांगी पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें एक पल भी नहीं लगेगा। युद्ध करने से मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी और उनकी कामना भी। मैं दैत्यराज शुंभ निशुंभ को आपकी प्रतिज्ञा के विषय में सूचित करता हूँ।